Hello friend, how are you? I hope you are doing good. My name is Devendra. Welcome back to Network Creator. Today our topic is EIGRP metric calculation. I hope your EIGRP concept are clear. If you have any doubt, click on I button over the screen and first watch that video. फ्रेंड आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट EIGRP मैट्रिक। फ्रेंड इस सिनेरियो में हमारा EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है, जो 50 के रूट्स हैं ये हमारा R1 पर इंजेक्ट हो रहा है एंड 10 का रूट्स भी हमारे R3 पर शो करेगा, किसके थ्रू? D से, राइट। नाउ मैं आपको चेक करा देता हूँ R1 पर शो IP राउट। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि रूट्स हमारे 30 विच इज R2 LAN and 40 which is between R2 and R3, 50 which is going to R3 LAN side, right? ये आपको रूट्स शो कर रहा है। आप देख सकते हैं जो 30 का रूट्स है इसके लिए जो मैट्रिक ये 90 क्या है? AD वैल्यू, राइट? AD वैल्यू एंड व्हाट इज दिस नंबर इज मैट्रिक। अगर मैं रिप की बात करता हूँ, ये कुछ राउटर इस तरीके से कनेक्टेड हैं, कोई पैकेट 1 2 3 जाना है, राइट? तो ये किसके बिहाफ पर अपने मैट्रिक को कैलकुलेट करते थे? बेस्ड ऑन होप। लाइकवाइज यहाँ पर EIGRP में ये जो नंबर आपको दिखता है, कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में यही देखेंगे। सेम मैनर में अगर मैं R3 के मैट्रिक को शो कराऊं कि ये जो 10 का रूट्स लर्न हो रहा है इसके लिए कितने मैट्रिक हैं, शो IP राउट। देखिए जो 10 का रूट्स है इसके लिए जो मैट्रिक है 5 6 3 2, राइट? एंड 20 के मैट्रिक्स जो ये नेटवर्क है इसके लिए 3 0 7 2, राइट? एंड 30 का नेटवर्क R2 का LAN इसके लिए 5 2 7 6। तो फ्रेंड ये नंबर कैसे EIGRP अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन रखता है, कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली आज का हमारा यही टास्क है। ओके, तो फ्रेंड मैं ये आपको कैलकुलेशन दिखाने से पहले कुछ थ्योरी पोर्शन है उसको मैं कवर करता हूँ। EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेंड EIGRP यूजेस 5 पैरामीटर्स। दीज पैरामीटर्स लाइक फर्स्ट वन इज बैंडविड्थ, सेकेंड लोड, थर्ड डिले, फोर्थ रिलायबिलिटी एंड फिफ्थ MTU। ओके, तो बैंडविड्थ K1, लोड K2, डिले is K3 and reliability is K4 and MTU is K5। नाउ फ्रेंड आपके माइंड में आता होगा ये K1, K2, K3 क्या है? K वैल्यू is a constant value which is between 1 to 255। K वैल्यू must match on both router if you are connecting two routers। तो जो यहाँ पर K वैल्यू होगा वहीं R2 पर भी K वैल्यू होना चाहिए। नाउ इन 5 पैरामीटर्स में से जो अभी आपने देखा बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी एंड MTU, इनमें से जस्ट EIGRP यूजिंग बाय डिफॉल्ट 2 पैरामीटर्स, बैंडविड्थ एंड डिले। अभी जो हमने K1 K2 के बारे में बताया, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है इनमें K1 का 1 एंड K3 वैल्यू 1 एंड अदर्स आर 0। बाय डिफॉल्ट इसलिए हमने बताया कि बैंडविड्थ एंड डिले को यूज करता है, तो K1 एंड K3। EIGRP मैट्रिक फार्मूला है, यह फार्मूला आपके कंप्लीट फार्मूला है। यू कैन चेंज योर K वैल्यू, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ मैट्रिक फार्मूला इज 256 10 to the power 7 divided by K1 into bandwidth plus K2 into bandwidth divided by 256 minus load plus K3 into delay, bracket is closed, plus K5 divided by reliability plus K4. It is a complete formula. Friend, you can see here K2 into bandwidth, अगर K2 की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएंगे? 0। K3 into delay, K3 की वैल्यू 1 है तो ये बचा रहेगा, प्लस K5 डिवाइडेड बाय रिलायबिलिटी प्लस K4। K5 की वैल्यू क्या है फ्रेंड? 0, तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। तो अब आपका रेस्ट क्या बचता है? 256 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। क्यों लिखा बैंडविड्थ? बिकॉज बाय डिफॉल्ट K1 की वैल्यू क्या है? 1, राइट? तो बैंडविड्थ जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो यहाँ लेते हैं, वो स्लोएस्ट बैंडविड्थ हम यूज करते हैं, प्लस K3 इंटू डिले। K3 की वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट 1। अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट फार्मूला दिखाया, राइट? सम ऑफ डिले।
नाउ फ्रेंड मूव करते हैं प्रैक्टिकल पर। अब फ्रेंड हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी स्लोएस्ट बैंडविड्थ कौन सी है। तो फर्स्ट आपको जो लेना है, देखिए ये अगर हम पैकेट यहाँ से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं तो आपकी जो मैट्रिक यूटिलाइज हो रहा है कितना हो रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बताया 256 10⁻7 प्लस स्लोएस्ट बैंडविड्थ। तो इनके बीच की हम स्लोएस्ट बैंडविड्थ चेक करेंगे। आफ्टर दैट सम ऑफ डिले, इनके बीच में कितना डिले है, इनके बीच में कितना डिले है एंड इनके बीच में कितना डिले है, राइट। तो इनका हम क्या चेक करेंगे, डिले, डिले एंड डिले, क्लियर। और स्लोएस्ट बैंडविड्थ, इनके बीच में स्पीड किसका सबसे स्लो है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको चेक कराता हूँ स्पीड। तो जस्ट देखिए R1 एंड R2 के बीच में गीगा इथरनेट यूज है, तो एक बार मैं आपको वेरीफाई करा दूं। शो इंटरफेस G0/0, यहाँ पर देखिए बैंडविड्थ आपको शो कर रहा है एंड डिले माइक्रोसेकंड में, देखिए बैंडविड्थ ये नंबर एंड डिले 10, राइट। नाउ मूव ऑन R2 पर चेक करा देता हूँ। शो इंटरफेस G0/2, इनकी भी बैंडविड्थ देखिए, वी कैन मैनिपुलेट बैंडविड्थ, इट इज अ डिफॉल्ट बैंडविड्थ, ओके। तो सेम वैल्यू आर हियर आल्सो, सेम बैंडविड्थ एंड डिले बिटवीन R2 एंड R3। आपको मैं वेरीफाई करा दूं। देखिए ये जो नंबर आपको बैंडविड्थ दिखता है ना, ये किलो बिट में है, राइट। तो गीगा इथरनेट की स्पीड कितनी होती है 1 Gbps। Gbps को अगर मैं MPS में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 एंड MPS को kbps में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000, राइट। तो ये टोटल आपका kbps में स्पीड आ जाता है एंड डिले टाइम इज 10, राइट। तो नाउ अब मैं मूव करता हूँ R3 पर। मैं आपको वेरीफाई करा दूं बिटवीन R2 एंड R3, तो सेम आपके बैंडविड्थ एंड डिले होंगे डिफॉल्ट। सो इंटरफेस G0/0, आप देख सकते हैं बैंडविड्थ एंड डिले सेम है। नाउ मैं चेक कराता हूँ G0/1 विच इज गोइंग टू लैन साइड। सो इंटरफेस G0/1, देखिए यहाँ पर बैंडविड्थ क्या है 1 Gbps की स्पीड है, राइट, 1 Gbps एंड डिले क्या है 100 माइक्रोसेकंड। तो नाउ यहाँ पर डिफर है बिकॉज अभी तक हमारे डिले टाइम 10 होता था, अब यहाँ पर 100 माइक्रोसेकंड। अब फ्रेंड आपको देखिए फार्मूला पर ध्यान देना है। नाउ फ्रेंड अगर मैं फार्मूला क्लियर करूं तो स्लोएस्ट बैंडविड्थ, तो स्लोएस्ट बैंडविड्थ क्या है, सभी का सेम बैंडविड्थ है, तो कोई भी बैंडविड्थ हो सकता है। एंड सम ऑफ डिले बिटवीन R1 एंड R2, डिले टाइम 10 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड एंड 100 माइक्रोसेकंड। तो सम ऑफ डिले कितना हो गया 120 माइक्रोसेकंड। आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 256 10⁻7 डिवाइडेड बाई स्लोएस्ट बैंडविड्थ प्लस सम ऑफ डिले। सम ऑफ डिले कितना है फ्रेंड 120, राइट। तो 120 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल यही हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा वो जो हमारा 50 का रूट्स है ये लर्न करने के लिए उतनी मैट्रिक होंगी, राइट। तो मैं एक बार आपको प्रूफ कराता हूँ। 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10 lakhs प्लस 120 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 256, राइट। आप फ्रेंड देख सकते हैं कितना आ रहा है 5632। नाउ मूव ऑन R1 कि आपके जो रूट्स 50 के लर्न हो रहे हैं इनके लिए मैट्रिक क्या आ रहा है। फ्रेंड देखिए 50 का रूट्स लर्न हो रहा है, इसके लिए मैट्रिक क्या है 5632। नाउ मूव ऑन कैलकुलेटर, देखिए कितना आ रहा है 5632। अभी आपने कैलकुलेट किया, क्या आ रहा है नंबर 5632। क्लियर है फ्रेंड। तो ये होता है आपका मैट्रिक कैलकुलेशन। लेट सपोज आप मैट्रिक कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो 30 तक तो 1 पर लर्न हो रहा है, इसके लिए जो मैट्रिक 5376 आ रहे हैं इसके लिए क्या होगा। तो फ्रेंड जस्ट आप इनके बीच की बैंडविड्थ एंड डिले, जस्ट इसका बैंडविड्थ एंड डिले निकालेंगे। 10 माइक्रोसेकंड को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ओके। आप फॉर्मूला पर सेट करेंगे, क्लियर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं इफ यू चेंज बैंडविड्थ तो क्या होगा। फ्रेंड मैं यहाँ पर बैंडविड्थ को चेंज करा देता हूँ। इंटरफेस G0/0 बैंडविड्थ, देखिए ये रेंज है किलोबाइट्स में, आप दे सकते हैं। तो जस्ट इसकी मैंने बैंडविड्थ क्या किया कम कर दिया, 64,000 दे दी, राइट। देखिए इंटरफेस डाउन हो गया एंड न्यू एडजेंसी फॉर्म किया। नाउ चेक शो IP राउट, देखिए टोटल मैट्रिक चेंज हो गया,
ओके तो फ्रेंड हमने आपको दिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट मैट्रिक एंड बैंडविड्थ को हमने चेंज करके भी मैट्रिक को वेरीफाई करा दिया। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एज एट, प्लीज सब्सक्राइब एंड don't forget to click on the bell icon. I hope this video is informative for you. Thank you for watching. Thank you.